वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास का टॉपिक है इंडिया के जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं। तो सभी दर्रे देखेंगे, उनकी ऊंचाई क्या है, कहाँ पर हैं और क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जानेंगे। पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी UPPCS का फॉर्म आपने नहीं फिल किया है, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फॉर्म ज़रूर समय रहते भर दीजिए और इसके साथ ही इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। देखिए यहाँ से जो बैच आपको दिया जाएगा उसमें आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो 2 स्टेज में कराई जा रही है। कैसे, तो पहले देखिए बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनकी बेसिक समझ होनी चाहिए। फिर उसके बाद एडवांस लेवल की प्रिपरेशन होगी जिसमें कि आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको आपको लर्न कराया जाए, उसके साथ में प्रैक्टिस क्विज और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। तो आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, अभी से लग जाइए। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको पूरी डिटेल दे दी जा रही है और इसके साथ साथ आपको SCS के मेन चैनल पे भी अदर कंटेंट्स मिल जाएंगे जिससे आप प्रिपरेशन कर सकें। पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए डिटेल्स मैं इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि आप RO की प्रिपरेशन करो या फिर UPPCS, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप अभी से लग जाइए और दोनों ही वैकेंसीज इस साल आपको देखने को मिल रही हैं, उनके एग्ज़ाम भी जल्द ही होंगे। ठीक है, UPPCS प्रीलिम्स के लिए बैच अवेलेबल है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें फाउंडेशन बैच है और ये डाउट क्लियरेंस ग्रुप है। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप इसमें पूछ भी सकते हैं। इसके साथ ही इसमें टेस्ट सीरीज़ हो गया, करंट अफेयर है, CSAT है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, सब इसी में ऐड किया गया है। तो ये नंबर्स हैं आपके सामने जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पेड बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। कोर्स की डिटेल के साथ साथ चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले रोहतांग पास है। ये कहाँ पर है? 3979 मीटर, तो मतलब 3979 मीटर पर स्थित है। ऊंचाई की बात हो रही है। पीर पंजाल रेंज के पूर्वी हिस्से में मनाली से ये 51 किलोमीटर की दूरी पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहुल और स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है और सड़क की पहुंच यहाँ पर बहुत अच्छी हो गई जो कि सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है तुजू पास जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में। मैच करने के लिए आ जाता है। ये मणिपुर के दक्षिण पूर्व म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इससे क्या होता है कि म्यांमार का जो मार्ग है वो मिल जाता है। जोजिला पास है, ये 3529 मीटर ऊंचाई पर है और जम्मू कश्मीर की जास्कर रेंज में है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है। अत्यधिक हिमपात होता है दिसंबर से मध्य मई तक, ये बंद ही रहता है क्योंकि हिमपात ज़्यादा है। सीमा मार्ग संगठन इस मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं। हाल ही में NH10 घोषित किया गया है। जोजिला पास एशिया का सबसे लंबा द्विदिशा मार्ग बनाने के लिए यहाँ पर 6809 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और श्रीनगर और लेह के लिए जो समय है वो 3.5 घंटे का समय लगता था जो कि 15 मिनट में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट रेल पास है जो कि आप ऊंचाई देखते चलिए, बस इससे ये पता लगेगा कि ज़्यादा ऊंचाई पर कौन कौन से पासेस हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में पिंडारी ग्लेशियर के अंत में ये स्थित है। तो ये पिंडारी घाटी को किससे जोड़ रहा है? मिलाम घाटी से। बहुत ज़्यादा ही ढाल है, बीहड़ इलाके से इस दर्रे से गुजरना बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है थांगला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेल, याद रखिएगा उत्तराखंड में है। तो ये लद्दाख में है। अप्रॉक्सीमेट 5000 से भी ज़्यादा ऊंचाई पर ये सारे लगभग ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। खारदुंगला के बाद ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाहन चलाने वाला दर्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है चांगला जो कि महान हिमालय को क्या करता है? लद्दाख से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। यहाँ से आप देखेंगे तांगसे नगर को सड़क जाती है। दर्रे में एक मंदिर है जो चांगला बाबा को समर्पित। इसके बाद अगला है देवसा जो 5200 मीटर की ऊंचाई पर है। महान हिमालय में उच्च पर्वतीय दर्रा है और ये है कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में। तो ये जो पारंपरिक पिन पार्वती दर्रा मार्ग है इसको आसान, छोटा और विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट है दिहांग जो कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले से जोड़ता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ही अगला है दिफू। तो ये पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश के, जो ये भी क्या करता है? म्यांमार से ही जोड़ता है लेकिन पूरे साल भर खुला रहता है। इसके बाद इमिसला पास है जो कि 4500
मीटर की ऊंचाई पर है। भारत के संघ शासित क्षेत्र कहाँ पर? लद्दाख में है। तो लद्दाख को चीन या फिर तिब्बत से जोड़ने का जो काम है वो इमिसला पास करता है। और बाकी इसके बारे में देखेंगे, यहाँ पर भी ढलान काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, खारदुंगला पास है जो कि लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास स्थित है। लेह को सियाचिन हिमनद से कनेक्ट करता है। 6000 मीटर से अधिक है, इसलिए खारदुंगला याद रखिएगा। सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य पास है। फिर है खुंखेराब, ये भी 5000 मीटर से अधिक है ऊंचाई पर, लद्दाख के काराकोरम पर्वत पर है। लद्दाख को चीन के सिंकियांग प्रांत से जोड़ता है। नवंबर से मई तक हिम आच्छादित रहता है, इसलिए बंद रहेगा। लीखा पानी अरुणाचल प्रदेश में 4000 मीटर से अबव इसकी जो हाइट है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। व्यापार के लिए पूरे साल भर खुला रहेगा। लिपू लेक बहुत बार पूछा जाता है, पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड को जो चीन है तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर झील की जो यात्रा है इसके लिए लिपू लेक पास का यूज़ होता है। चीन के साथ व्यापार के लिए भी है और महत्वपूर्ण यहाँ पर सीमा चौकी भी है। इसके अलावा माना है जो कि 5600 मीटर अबव है, महान हिमालय पर है। उत्तराखंड को क्या करेगा? तिब्बत से जोड़ेगा। सर्दियों के समय पर ज़्यादातर आप देखेंगे पासेस जो ऊंचाई पर हैं वो बंद रहेंगे। नेक्स्ट है मांगशाधुरा जो कि 5000 मीटर अबव है और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। तिब्बत से जोड़ता है उत्तराखंड को। मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए इसका भी यूज़ होता है। यहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा होता है। मुलिंगला पास उत्तर में गंगोत्री में, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने के लिए। नाथुला मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4300 मीटर अबव है। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर है। यहाँ पर आपसे हाइट नहीं पूछी जाती, पर कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ भी सकती है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, अभी तक ज़्यादा नहीं, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड बदल रहा है उस हिसाब से आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा। तो ये प्राचीन जो सिल्क रोड है रेशम मार्ग का हिस्सा रहा है। भारत और चीन के बीच 3 व्यापारिक सीमा चौकियों में से भी एक है। जो 1962 का युद्ध हुआ था, इसके बाद 2006 में पहले तो बंद हो गया था, फिर से खोला गया। थालघाट महाराष्ट्र में है। प्रायद्वीपीय भारत का बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पास। पश्चिमी घाट का जो सह्याद्री है इसमें स्थित है। इससे कौन सा मार्ग निकलता है? तो ये बहुत पूछा जाता है। मुंबई से कोलकाता मार्ग यहाँ से गुजरता है। जोड़ता किसको है? तो मुंबई से नासिक को। नीति पास है, उत्तराखंड में है, 5000 मीटर अबव। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहा है। पंगसौ दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। पेंसिला पास है, लद्दाख में है। कश्मीर घाटी को कारगिल जो कि लद्दाख में है उससे कनेक्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है पीर पंजाल जो कि ज़्यादा ऊंचाई पर तो नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य की जो पीर पंजाल पर्वतमाला है वहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर का परंपरागत दर्रा है, सर्वाधिक समीप खंड के प्रवेश मार्ग, लेकिन बंटवारे के बाद इसे उपमहाद्वीप के लिए बंद कर दिया। मतलब ये जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर का है, तो विवाद की वजह से इसको बंद रखा गया बंटवारे के बाद। भोरघाट है महाराष्ट्र में, तो भोरघाट प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख पास है। महाराष्ट्र राज्य में है, कर्जत और खांडला के बीच में है। इससे मुंबई पुणे का मार्ग जाता है। ठीक है, तो मुंबई को अन्य दक्षिण भारतीय नगरों से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? भोरघाट कर रहा है। कारातांग जो कि है काराकोरम पर और तारिम बेसिन में लेह और यरकांद के बीच ये कारवां मार्ग पर सबसे ऊंचा दर्रा है। ये भी जो ग्रेट सिल्क रोड है उसका हिस्सा था। नेक्स्ट आ जाते हैं बोमडीला। तो बोमडीला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में है, महान हिमालय पर है, भूटान के पूर्व में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा जो कि तिब्बत की राजधानी है उससे कनेक्ट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है सेनकोट्टा जो कि तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है। ये गेटवे है किसके लिए? ये किसको कनेक्ट कर रहा है? तो तमिलनाडु और केरल के लिए है। शिवकिला पास ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ेगा। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर है। भारत चीन सीमा पर महत्वपूर्ण स्थल को जोड़ रहा है और यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है कि सतलज नदी इसी से होकर के भारत में एंटर करती है। इसके अलावा बनिहाल पास है, NH-1A पर स्थित है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है इस पर बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को आपस में मिलाने का काम बनिहाल पास करेगा। जवाहर सुरंग इसी पर बनी है। सुरंग का उद्घाटन भी हुआ था 1956 में। बुर्जिल पास है। श्रीनगर से किशनगंगा घाटी को पाक अधिकृत कश्मीर में ये स्थित है और यहाँ पे इसके साथ साथ देखेंगे ये जो कश्मीर घाटी इसको लद्दाख के देवसाई मैदान से कनेक्ट कर रहा है। शीतकाल में व्यापार और परिवहन के लिए बंद रहता है। इसके अलावा अघील है जो कि 5000 मीटर अबव है। काराकोरम में जो केटू है इसके उत्तर में है, लद्दाख में। चीन के झिंजियांग या सिंकियांग प्रांत के साथ लद्दाख को कनेक्ट करने का काम अघील करेगा। नवंबर से मई तक बंद रहेगा क्योंकि सर्दियों में हिमपात होता है, तो ज़्यादातर रास्ते यहाँ पर आप देखेंगे बंद ही रहेंगे। इसके अलावा बाड़ा लाचाला है जो कि हिमाचल प्रदेश में है।
और ये मनाली और लेह को कनेक्ट करता है। नवंबर से मध्य मई तक ये भी बंद रहेगा। पाल घाट दक्षिण भारत में हो जाएगा। पाल घाट, भोर घाट ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? थाल घाट ये यहाँ पर दक्षिण भारत में होंगे। तो ये पश्चिमी घाट पर स्थित है, सबसे बड़ा दर्रा है और मतलब बड़े दर्रों में से एक है और प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख पास है जो कि केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से कनेक्ट करता है। शिव किला हिमाचल प्रदेश में, मैंने बताया यहाँ से जो सतलज नदी है वो प्रवेश करती है भारत में, तो हिमाचल प्रदेश का इम्पॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर किन्नौर जिले को तिब्बत के गारी विभाग और जांदा ज़िले से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? शिव किला पास कर रहा है। तो पर्वतों के बीच में या हिमालय के बीच में ये जो रास्ते बने हुए हैं इन्हीं को ही पासेस बोलते हैं और ये आप देख सकते हैं। इनको मैंने कंप्लीट करा है। लिस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन याद कीजिए। 2-3 बार आप क्वेश्चन देखेंगे, समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हाइट के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कौन सा किसको कनेक्ट कर रहा है। बस ये 2 प्रश्न बनते हैं, इन्हीं को तैयार करना है। वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको SCS से मिल जाएगा। तो आपका लोअर PCS का भी एग्ज़ाम है, अब मुश्किल से मान के चलिए आपको 30 दिन बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। इन 30 दिनों में आपको टेस्ट सीरीज़ लगा लेनी चाहिए। SCS की 659 पेजेस के नोट्स को रिवाइज कर लेना चाहिए। इतना कर लेंगे आसानी से कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।